नमस्ते वोगो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लव लाइफ इन द ईयर 2024 कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ 2024 में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है, साथ ही ईयरली प्रेडिक्शन फॉर द ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, साथ ही एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को भी चेक करिएगा। चलिए 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, सबसे पहला हमारा सवाल है, आपकी किस तरीके से फीलिंग्स रहने वाली हैं एंटायर ईयर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस तरीके से रहेंगी एंटायर ईयर। आपके दिल में किस तरीके से आपके दिल में क्या रहने वाला है पूरे साल में। आपके पार्टनर के दिल में क्या रहेगा, आपके मन में किस तरीके से विचार रहने वाले हैं, आपके पार्टनर के मन में किस तरीके से विचार रहने वाले हैं। आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे थ्रू आउट द ईयर। आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से और आपसे क्या चाहिए। लास्ट कार्ड 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। चलिए फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड, आपकी फीलिंग्स किस तरीके से रहेंगी। वी हैव मैसेंजर ऑफ अर्थ। आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, क्लियर हैं अपने थॉट्स में, अपनी थिंकिंग में, अपने विचारों में। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए थ्रू आउट द ईयर। आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट चाह रहे हैं। सिंपल बात, इस साल आप आगे बढ़ करके अपने रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को अपने आप आगे बढ़ बढ़ करके सब काम नहीं करेंगे। और ये एनर्जी थ्रू आउट बहुत सारी रीडिंग्स में आ रही है आज इस बार। यानी आगे बढ़कर काम नहीं करने का मेरा मतलब है कि अब तक है ना, आपने पहले फोन किया, आपने इंसिस्ट किया चलो हम मिल लेते हैं, आपने उनसे बात करी, आपने मुलाकात की, तो सब कुछ जो कर रहे थे अब तक वो आप ही कर रहे थे। अब क्या है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनका नेचर, उनका पैटर्न ऑफ थॉट्स, उनका पैटर्न एक्शंस लेने की तरफ। तो अब आप उनको स्पेस देंगे, आप और ज्यादा मैच्योर्ड तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। अब आप उनको चेजिंग वाली एनर्जी के अंदर नहीं फॉलो करेंगे, न कि आप उनके पीछे पीछे बस दौड़ते रहे, भागते रहे, कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे। आप इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन उस इंतजार में आप अपने लिए कुछ करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव अपने लिए करेंगे, अपने लिए कुछ नई हॉबीज कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया बन रहे हैं, अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पर ये मेरे कहने का मतलब है, आप उन्हीं के ऊपर रिलाय करके पूरा, जब अब तक आप उनके ऊपर अगर रिलाय करके बैठे थे कि अरे आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब आप वो नहीं कर रहे हैं। आप उनको स्पेस दे रहे हैं और आप उस स्पेस को अपने लिए पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर है। आप रेडी हैं इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने के लिए, लेकिन आप अपने पार्टनर की पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप दौड़ नहीं रहे उनके पीछे। अगर वो आ रहे हैं तो वेल इनफ, नहीं आ रहे हैं तो यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर देम। ओके, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ वाटर्स, आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली, रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस साल। उनकी लाइफ में खुशी, हंसना, ऐसी सारी चीजों की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स पैसा तो होगा ही, ऐसा नहीं कि पैसा या अपनी रिलेशनशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मगर आपकी
यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एक एनर्जी ये आ रही है कि अगर आप और आपके जो पार्टनर हैं, जिनके विचार को, जिनके नाम से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप लोग दोनों सेम हस्बैंड वाइफ नहीं है, कपल नहीं है, मतलब आपकी शादी किसी और से हुई है, उनकी शादी किसी और से हुई है, ठीक है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, उनका जो इमीडिएट रिलेशनशिप है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, एक एनर्जी। सेकंड एनर्जी, अगर आप लोग ऐसा कपल हैं, आप और आपके पार्टनर ही हैं और कोई नहीं है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में आप और आपका जो परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, घर परिवार है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, फैमिली भी है इम्पोर्टेंट। साथ ही अगर आप लोग एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, लिव इन में रह रहे हैं या कोई और परिस्थिति है, तो भी आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी पर्सनल फैमिली फर्स्ट रहेगी, आप सेकंड रहेंगे। इस पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में, अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा प्यार से ग्रो करना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं, ओके। सेकेंड कार्ड है, आपके दिल में क्या है। आपके दिल में है फॉर्च्यून्स व्हील, आपके दिल में है प्यार, मोहब्बत, फ्यूचर को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, रिलेशनशिप को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कमिटमेंट, शादी, बच्चे, जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस साल ये दूरियां आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में नहीं आएंगी, क्योंकि आप आगे बढ़ करके इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाएंगे। जब भी आपको ठीक लगेगा आप स्टेप्स जरूर लेंगे। अब तक अगर आप संकोच कर रहे थे, झिझक रहे थे अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से मिलने के लिए या रूबरू होने के लिए, तो अब वो सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अब आप सारी चीजों को अपने तरीके से हैंडल और मैनेज करने वाले हैं। आप अपने दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जैसे मैंने कहा, आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते से और अपने पार्टनर से। लेट अस सी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है। अगर आप लोग साथ में नहीं हैं, सपोज आपके पार्टनर जॉब पे हैं या करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या सपोज जैसे मैंने कहा कि अलग अलग स्पाउसेस से मैरिड हैं, अलग अलग आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, या अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है और आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, आपके पार्टनर आपको ये कहें या ना कहें, लेकिन आप उनके दिल में, दिमाग में छाए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले। जो भी परिस्थितियां हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। आपके पार्टनर का एक दिन का मेजर हिस्सा आपके ख्याल से और आपके विचारों से निकलने वाला है, ठीक है। जो भी परिस्थितियां हो, शायद मुलाकात बहुत अच्छे से हो पाए, नहीं हो पाए, आप उनको मिलने चले जाएं पर शायद वो अवेलेबल ना हो, या कम छोटी मुलाकात हो, जैसे पूरे दिन का सोचा था मगर चलो कुछ काम आ गया, 2 घंटा ही आप लोग एक दूसरे के साथ रह सके। जो भी परिस्थिति है, मिसिंग एनर्जी उनकी बहुत दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कहेंगे नहीं, लेकिन आपका बहुत स्ट्रांगली विचार और आपके बारे में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस होल्ड करने वाले हैं थ्रू आउट द ईयरली रीडिंग है ना, इसलिए। नेक्स्ट वी हैव कि आपके मन में क्या है। आपके मन में भी वही है, आपके पार्टनर के मन में जो है वही आपके मन में है। आप भी उनके साथ में रिश्ते को निभाना चाहते हैं। यादें, मेमोरीज, एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स देना, और बहुत सारी जगह पर जो मैंने अभी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कहा, सेम चीज़ आपके लिए भी लागू होती है। आपके पार्टनर के मन में क्या है, दिल में तो मैंने बता दिया, मन में क्या है। मैसेंजर ऑफ फायर, दे वॉन्ट टू टेक एक्शंस। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एक्शंस लेने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी स्लो एनर्जी हो सकती है या मे बी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, मगर वो एक्शंस लेने में बिलीव करते हैं। आप अगर उनको मिलने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो भी आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। रिश्ते को बिल्डअप करने की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है। ना ब्रेक, ना कोई तोड़म ताड़ी, ना कोई और उल फजूल की बातें।
आप पॉजिटिव, आपके पार्टनर पॉजिटिव, अभी तक वही एनर्जीज आ रही हैं। तो रिश्ते को निभाना है, रिश्ते को बिल्ड करना है, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ना, एक दूसरे के साथ में बढ़ना है, एक दूसरे के बिना नहीं। ओके, लेट अस सी के आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को किस नज़र से देख रहे हैं। कमिटमेंट के लिए चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, आप वैल्यू करना चाह रहे हैं, आप आपके रिश्ते को अगर अब तक नाम नहीं मिला है तो वो शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, फैमिली मान जाए, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप यही एक्सपेक्ट करें कि आपकी भी रिस्पेक्ट हो, आपकी भी कद्र हो, आपकी भी वैल्यू हो। आप बहुत होपफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप बहुत पॉजिटिव मेजर्स लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप में इस साल। अगर अब तक आपके दिल में झिझक थी या संकोच था या डाउट था, अब आपके मन में, दिल में, दिमाग में कहीं पर कोई डाउट नहीं मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके पार्टनर भी होपफुल हैं, आपके पार्टनर भी कुछ हद तक वही एनर्जीज देख रहे हैं जैसे कि आपकी हैं। कमिटमेंट, पॉजिटिविटी, भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना। मगर यहाँ पर 9 ऑफ फायर आ रहा है। कुछ हद तक मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ डिस्टेंस है, कुछ बाउंड्रीज हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि आपके पार्टनर ठीक करना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट वो चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आप लोग दोनों अलग अलग स्पाउसेस से मैरिड हैं, या आप लोग अलग की लाइफ में अलग अलग पार्टनर्स हैं, या सपोज एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स से मैरिड हैं। और अगर दोनों ही एक ही कपल हैं तो फैमिली का प्रेशर बहुत है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत है, या इन लॉज का प्रेशर बहुत है, ऐसी भी एनर्जी है। या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई भी जो ब्लॉकेज है या कोई भी और ऐसा बर्डन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बर्डन है, एक ऐसे हल्की सी एनर्जी नहीं दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मतलब तकलीफ है तो मजबूत है, ऐसे स्ट्रॉन्ग है वो चीज़, एकदम ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। तो आपके पार्टनर उलझे हुए हैं डेफिनेटली बहुत जगह पर, और ये एक और रीज़न है कि आप बहुत श्योर हैं कि भाई क्या करना है बता दो इस बार, अब की बार तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के बीच में हो सकता है कि कुछ जगह पर लड़ाइयाँ या बातचीत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आप चाहते हैं कि चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाए, सीन क्रिएट नहीं करा जाए। बातों को अच्छे से करो, बात कर रहे हैं तो बात करनी है, उस टाइम पे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हो कि आप लोगों के बीच की चीज़ों में दूसरों का इंटरफियरेंस हो। आप ये नहीं चाहते हो कि बात करने के टाइम पे आवाज़ ऊंची हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए और बात इनकम्प्लीट रह जाए, कंक्लूजन तक पहुंचे ही नहीं, दूसरे सीन क्रिएट हो जाए। आप वो नहीं चाहते। आप चाहते हो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर बिल्डिंग की एनर्जी, बिल्ड करना, कुछ बनाना, कुछ डेवलप करना, कुछ एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना, वो एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे? आप दोनों क्या चाह रहे हो एक दूसरे से? तो एनर्जी क्यों 5 ऑफ फायर एंड 6 ऑफ एयर की आ रही है? दिस इज वेरी डिफरेंट। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, इतने अच्छे कार्ड्स में इस तरीके की एनर्जी। 2 एनर्जी है यहाँ पर, जैसे मैंने आपके लिए 2 एनर्जी कही, इनके लिए 2 एनर्जी है। फर्स्ट एनर्जी, आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी पाना चाहते हैं आपको लेकर के, या रिश्ते को लेकर के, या आप दोनों के फ्यूचर को लेकर के। ओके, एक एनर्जी है कि डिस्टेंस चाहिए, दूरियां हो जाए आप लोगों के बीच में तो वो ज्यादा समझ पाए, या वो दूरियां इसलिए चाहते हैं, डिस्टेंस इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो दूसरी चीजें हैं उसको संभाल पाए, उसको मैनेज कर पाए। और वो जब डिस्टेंस, वो दूरियां आएंगी तो वो आपको क्रेजी, दे विल मिस यू लाइक अ क्रेजी पर्सन, क्योंकि मून भी आ रहा है। ठीक है, मदर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही हो, या ससुराल है, या इन लॉज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा हो।
एक एनर्जी है और दूसरी एनर्जी है कि आपके पार्टनर हो सकता है कुछ दिन आपके साथ में बात नहीं करें, रूबरू नहीं हो, कुछ दिन आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन आ जाए या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ जाए। कुछ दिन, टेम्पररी बोल रही हूँ, अभी परमानेंट का कार्ड हमारे पास आया नहीं है, बट टेम्पररी एनर्जीज जो आ रही है वो कह रही हूँ। 2024 क्या ला रहा है आपके लिए? आपके लिए पैशन लेकर आ रहा है, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे के प्रति और रिश्ते के प्रति केयर, लव, रोमांस के साथ साथ में जिम्मेदारियां ला रहा है। आप लोग दोनों अगर एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं तो आप दोनों ही इस रिश्ते पर काम करेंगे, इस रिश्ते को बनाने, बिल्डअप की एनर्जी जैसे मैं कह रही हूँ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। रिलेशनशिप की कोई भी स्ट्रेसफुल परिस्थिति आ जाए थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो आपसे नाराज हो जाए, चाहे आप उनसे नाराज हो जाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एंड ऑफ द डे आप लोग दोनों एक दूसरे को चूज करेंगे, रिलेशनशिप को चूज करेंगे, चाहे नाराजगी को आप दोनों मिल करके सॉर्ट आउट करें, बातचीत करके, जैसे भी करके। विक्ट्री एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग दोनों ही पैशनेट हैं। गिव अप कोई नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो गिव अप कोई नहीं कर रहा है। एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का विचार, एक दूसरे के साथ में पैशनेट एनर्जी, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ में लड़ाइयाँ हल्की फुल्की हो सकती हैं, बिकॉज फायर भी आ रहा है, तो हल्की फुल्की लड़ाइयाँ या नाराजगी आ सकती है रिलेशनशिप में। शांति से, प्यार से सॉर्ट आउट करेंगे, सब कुछ ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।